गोस्वामी तुलसीदास जी राम जी की वंदना कर रहे थे, अयोध्या वासी की वंदना कर रहे थे, राम जी के घर वालों की वंदना कर रहे थे। तो अचानक से तुलसीदास जी जनकपुर कैसे चले गए? अयोध्या वासियों की वंदना कर रहे थे तो अयोध्या वासियों की वंदना करते हैं, बाद में जनकपुर वासियों की वंदना कर देते हैं, परंतु अचानक से बीच में ही जनक जी की वंदना क्यों करने लगे? जनक जी की वंदना करने का दो कारण है। इससे एक लाभ हमें लेनी है। जो गृहस्थ व्यक्ति हैं वह अपनी पत्नी को खुश करना चाहते हो तो उनके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी एक सूत्र बता रहे हैं। सब लोग ध्यान से श्रवण करें। जिनकी विवाह हो चुकी है, जिनका शादी हो चुका है और जिनका शादी होने वाला है, वह भी ध्यान से श्रवण करें कि पत्नी को कैसे प्रसन्न करना है। पत्नी को प्रसन्न करने का मंत्र गोस्वामी तुलसीदास जी प्रदान कर रहे हैं कि आप कुछ न करिए, आप दिन में एक बार जो है उनके नैहर वालों की वंदना कर दीजिए कि पत्नी जी आपके पिता बहुत अच्छे हैं, पत्नी जी आपकी जो माता जी हैं वह बहुत अच्छी हैं, सासू माँ बहुत अच्छी हैं, ससुर बहुत अच्छे हैं, साले साहब जो हैं बहुत अच्छे हैं, तो आपकी पत्नी जो है प्रसन्न रहेगी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पे किशोरी जी को प्रसन्न करना चाहते थे, सीता जी को प्रसन्न करना चाहते थे। इसलिए जब दशरथ जी की वंदना कर रहे हैं, राम जी के पिता की वंदना कर रहे हैं, तो गोस्वामी जी ने विचार किया कि राम जी के पिता की तो वंदना कर दिए, परंतु सीता जी के पिता की वंदना नहीं करेंगे तो सीता जी हमसे नाराज हो जाएंगे। इसलिए सीता जी को प्रसन्न करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी सीता जी के नैहर जनकपुर की वंदना करते हैं। कैसे? प्रणवों परिजन सहित विदेहूं, प्रणवों परिजन सहित विदेहूं, चाहि राम पद गूढ़ सनेहूं, चाहि राम पद गूढ़ सनेहूं, जोग भोग मखरा ख्यो गोई, जोग भोग मखरा ख्यो गोई, राम बिलोकत प्रगट्यो सोई, राम बिलोकत प्रगट्यो सोई। बोलो जनकपुर धाम की जय, जनक जी महाराज की जय। तो आप सब जनक जी की वंदना कर लिए। अब आपके ऊपर सीता जी प्रसन्न है, सीता जी प्रसन्न है। अब एक श्लोक में सीता जी की वंदना, यहाँ पे सीता जी की वंदना करने का लाभ क्या है? सीता जी की वंदना करेंगे तो राम जी प्रसन्न, राम जी प्रसन्न तो हनुमान जी प्रसन्न, हनुमान जी प्रसन्न तो सभी समस्त देवी देवता प्रसन्न, पूरा राम जी का परिकर प्रसन्न है। कब? जब सीता जी की वंदना होगी। और सीता जी की वंदना करने का लाभ हमें क्या मिलता है? हमारी जो बुद्धि है वह निर्मल हो जाती है, हमारी जो बुद्धि है वह पवित्र हो जाती है। तो आइए एक बार, यह जो श्लोक है यह सिद्ध श्लोक है। इस श्लोक का यदि कोई मनुष्य प्रत्येक दिन सुबह में 4 बार ध्यान से श्रवण करे, उठते ही 4 बार यदि गायन करे, तो उसकी जो बुद्धि है ना वह बुद्धि निर्मल हो जाती है। कुछ लोग माताएं आती हैं, कहती हैं महाराज जी हमारे जो पति हैं वह बहुत दारू पीते हैं, उनकी बुद्धि जो है भगवान में लगती ही नहीं है, उनकी जो बुद्धि है वह कुमार्ग में लगी है। तो माताएं श्रवण करें। यदि अपने पति की बुद्धि को श्रवण सुधारना चाहती हैं तो उन लोगों को यह श्लोक, यह चौपाई कंठस्थ कर लेना चाहिए और अपने पति के नाम से इस श्लोक का कम से कम 1 माला जप करना चाहिए। और जब 1 माला जप होगा अपने पतिदेव के नाम से या किसी के नाम से, तो उसकी बुद्धि जो है धीरे धीरे निर्मल हो जाएगी। तो वह चौपाई कैसी है? वह सीता जी की चौपाई है। क्या? जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके युग पद
पद कमल मनावो ताते युग पद कमल मनावो जासो कृपा निर्मल मति पावो राम कृपा निर्मल मति पावो जासो कृपा निर्मल मति पावो। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की जय। गोस्वामी जी कहते हैं जनक सुता जग जननी जानकी। जनक सुता यानी जो जनक जी की पुत्री हैं, जग जननी, जग यानी संसार, जननी यानी माता, पूरे संसार की माता है ऐसी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, जो करुणा निधान यानी भगवान श्री राम की अतिशय प्रिया हैं, प्रेम करने वाली हैं। ताके युग पद कमल मनाओ, उन जानकी उन सीता जी के दोनों चरण कमलों की हम वंदना करते हैं, जिनके प्रभाव से जा सुकृपा निर्मल मति पाओ, जिसकी कृपा से हमारी जो बुद्धि है वह निर्मल हो जाती है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय।